नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल मनी नेस्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा जो भी लोग अपने ईएलएसएस में निवेश करते हैं टैक्स सेविंग करने के लिए 80C के तहत, तो वो अपना स्टेटमेंट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप जान रहे होंगे, इससे परिचित होंगे, ज़ीरोधा कॉइन का ये ऐप है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट डाउनलोड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या अन्य जगह पे नौकरी पेशा वाले हैं, तो उनसे उनका जो नियोक्ता है, जो विभाग है, वो डिटेल्स मांगता है आपने कहाँ पर किस सेक्शन के तहत में कितनी बचत की है। उसका एक नमूना के तौर पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा PDF फॉर्मेट में है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आयकर आगरण प्रपत्र है और ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उस हिसाब से है। तो यहाँ पर ये सारी सैलरी संबंधित डिटेल्स हैं, ये वाला जो सेगमेंट है। और जब इसको हम नीचे की ओर आते हैं तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल लिखा है, कुल आय कितनी है और NPS में नियोक्ता का जो 14% योगदान है वो कितना है और 80 CCD, ये सारी डिटेल्स जो रहती हैं ये भर करके देनी पड़ती है। इसको थोड़ा दाहिनी ओर सरकाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 80C के तहत आपने कितना बचत किया है। तो जो हम लोग को स्टेटमेंट डाउनलोड करना है ज़ीरोधा कॉइन में ईएलएसएस का, तो वो छूट हमें इसी सेगमेंट में 80C के तहत मिलती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो 11वां नंबर है, यहाँ पे ये ईएलएसएस का जिक्र है। तो इस सेगमेंट में हम भर सकते हैं अपना जितना भी हमने बचत कर रखा है ईएलएसएस के द्वारा, और ये अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट आ जाते हैं अपने पॉइंट पर और आ जाते हैं ज़ीरोधा कॉइन के ऐप पर और इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। चलिए, ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद इसको हमने फिंगरप्रिंट के द्वारा लॉगिन कर लिया है। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ये इन्वेस्टमेंट वाले सेगमेंट और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे SIP वाले पर। ये ऊपर आप देख रहे हैं। चलिए, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 ईएलएसएस में निवेश कर रखा है। पहला है मेरा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और दूसरा है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, और दोनों ही इस समय आप देख रहे होंगे पॉज्ड हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जितना भी मुझे निवेश करना था 80C के तहत, तो वो मैं सारा इसमें कर चुका हूँ। तो इसको मैंने फिलहाल के टाइम में मैंने इसको पॉज कर रखा है और इसको मैं रिज्यूम कर दूंगा आने वाले 1 अप्रैल 2022 में। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको आ जाना है अपने प्रोफाइल सेगमेंट में यहाँ पर। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि आप यहाँ कॉइन के द्वारा भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं और जो आपका ज़ीरोधा का काइट ऐप है वहाँ से भी आप सेम जगह पे पहुँचेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल वाले सेगमेंट पे जब क्लिक करेंगे तब आपको ये कंसोल वाला ये दिख रहा है और ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। चलिए, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको जाना है रिपोर्ट्स में। चलिए, हम यहाँ रिपोर्ट्स में जाते हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट्स या किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरीके से क्रोम से खोलने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए, हम यहाँ पर क्रोम से इसको ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है ये रिपोर्ट्स वाले सेगमेंट में और यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। चलिए, इस डाउनलोड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद में जो पहला देख रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का आ रहा है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ईएलएसएस। तो आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। चलिए, इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करते हैं। तो इसमें जो सबसे नीचे आप देख रहे होंगे ईएलएसएस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमें इसको चूज़ कर लेना है। चलिए, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस फाइनेंस ईयर का चाहिए, तो इस ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे। चलिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी फाइनेंस ईयर का चाहिए, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो हम लोगों की जिसकी डिटेल अपने विभागों को देनी है, वो है ईयर 2021 और 22 का। तो इसको हम चूज़ कर लेते हैं। चलिए, इसको चूज़ कर लिया। अब सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। चलिए, हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसीलिए ये डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम डाउनलोड अगेन वाले पे क्लिक कर देते हैं।
और ये अब PDF से खोलने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए इसको हमने ओपन कर दिया। ये ओपन हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर टोटल जो भी आपका निवेश होगा, आपने जितने भी ELSS में 1 में 2 में 3 में जितने भी ELSS में किए होंगे, सबका समरी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो टोटल जो निवेश है मेरा ELSS में, दोनों फंड जो भी मैंने आपको दोनों दिखाए थे, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और मीरा एसेट टैक्स सेवर, तो इन दोनों को मिला करके मेरा इतना अमाउंट है। तो अब नीचे अगर डिटेल में आप देखिए तो एक एक्सिस लॉन्ग टर्म का है, फिर मीरा एसेट का है, फिर एक्सिस लॉन्ग टर्म का, फिर मीरा एसेट का है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी SIP कटने की, उसी हिसाब से यहाँ पर ये शो करेगा। तो इस तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप फाइनेंस ईयर भी 2021-22 लिखा हुआ है। ऊपर आपका यहाँ पे नेम लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे हम लोग जब सरकाएंगे और यहाँ पर ये आज की डेट मिल जाएगी। और यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग ELSS फंड एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ये 6 पेज का है। तो अगर प्रिंट आउट आपके घर में हो तो जाहिर सी बात है यही सेम प्रोसेस आप अपने लैपटॉप में रिपीट कर सकते हैं और वहाँ से प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको अगर कहीं बाहर से प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से शेयर कर लीजिए, और यहाँ से जा कर के आप शेयर कर लीजिएगा किसी के WhatsApp नंबर पर, और वहाँ से उसको प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार काइट से भी बता देता हूँ कि चलिए ये हमारा जो ज़ीरोधा काइट का ऐप है, इस पर चलते हैं। इसको ओपन कर रहे हैं और ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये पिन डालना है, बता रहे हैं डालने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये ID लिखी है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो आपका ये कंसोल वाला जो ये सेगमेंट है, इसमें कहीं से भी आप वहाँ पे आपको ये पहुँचा देगा जहाँ से भी आपको कॉइन पे, चलिए पोर्टफोलियो पे जैसे हमने क्लिक कर दिया तो अब ये क्रोम से ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्रोम से ओपन हो गया और सेम प्रोसेस आपको अब वही करनी है। ये 3 लाइनों पर आपको चले जाना है, 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको आ जाना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे डाउनलोड्स में आ जाएंगे, और डाउनलोड्स करने के बाद यहाँ से आपको चूज़ कर लेना ELSS, और यहाँ से फाइनेंस ईयर आपको 21-22 चूज़ कर लेना, डाउनलोड कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस, चाहे आप काइट से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप कॉइन से डाउनलोड कर लीजिए, आपको दोनों ही जगह से डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है। तो इसको आप डाउनलोड करके एज अ प्रूफ के तौर पर अपना आयकर का आगणन प्रपत्र है उसके साथ अटैच करके अपने विभाग में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या जिनको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।